हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का पहला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे यूनिट 6 का है आपका चैप्टर है परिवार। ठीक है, परिवार चैप्टर को हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। हम सभी चीज़ों को एकदम डिटेल्स में एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। कहीं से भी आपका यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर परिवार से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका परिवार यानी कि फैमिली। आज हम पढ़ने वाले हैं परिवार और मित्र। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे, परिवार का अर्थ समझेंगे, परिवार का अर्थ होता क्या है। ठीक है, परिवार की परिभाषा देखें कि विभिन्न जो विद्वान हैं वो परिवार के लिए कौन कौन से मत दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, इनके देखेंगे आपके क्या क्या लाभ होते हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं, परिवार की विशेषता देखेंगे। ठीक है, परिवार और उनका प्रभावित क्षेत्र देखेंगे, परिवार के विघटन होने के कौन कौन से कारण हैं उनको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका परिवार। परिवार क्या होता है? सिंपल से एक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे फैमिली क्या होता है, तो आप बताएंगे जिसके अंदर मैं रहता हूँ, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरी दादी, मेरे दादा, ये सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक फैमिली में रहते हैं। ठीक है, परिवार जो है सदस्यों का एक समूह होता है जो एक साथ रहते हैं, जो अपना सुख दुख और अपना प्रॉब्लम्स को हो गया और इमोशंस को, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसे डिस्कस करते हैं, उसे हम फैमिली कहते हैं। ठीक है, मान के चलो जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जो पेपर है क्लियर हो जाता है, तो आप सबसे पहले मम्मी को बताएंगे मम्मी मेरा पेपर क्लियर हो गया, पापा मेरा पेपर क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम लोग अपनी सारी की सारी इमोशंस को, खुशियों को, अपनी मानसिक फिजिकल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, इन सभी को किनके साथ डिस्कस करते हैं, फैमिली के साथ हम डिस्कस करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। ठीक है, परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार शब्द जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो कि फैमुलस शब्द से बना हुआ है। परिवार जो है हिंदी में से क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं, लेकिन जो परिवार शब्द है, ठीक है, परिवार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। जो आपका फैमिली शब्द है वो क्या है, लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना हुआ है और इसका तात्पर्य क्या होता है, नौकर या सेवक से होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अब अगला पॉइंट आ जाता है आपका परिवार की परिभाषाएं, यानी कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा कौन कौन से मत दिए गए हैं परिवार के विषय में, परिवार की परिभाषा किस प्रकार से दिए गए हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा आपको मैं आगे बताता हूँ। चलिए देखते हैं। पहला जो है विद्वान कौन है आपके, ऑगस्टे कॉम्टे। ऑगस्टे कॉम्टे के अनुसार परिवार समाज की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, परिवार जो है क्या होती है, समाज की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं प्लेटो। प्लेटो के अनुसार परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। C.H. कुले के अनुसार परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी या पोषक ग्रह कहा जाता है। अगले विद्यमान है इलियट। इलियट के अनुसार परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई होती है। क्लेमन के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहा जाता है। जो विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं परिवार में, उससे क्या कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। आपसे एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, यह कथन जो है किस विद्वान के द्वारा कही गई है, तो आपका जवाब क्या होगा, प्लूटो होगा। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह जो है परिवार के परिभाषा के रूप में किस विज्ञान का मत था, तो आपका आंसर हो जाएगा इलियट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं परिवार के प्रकार की। ठीक है, कौन कौन एक साथ रहते हैं, कितने लोग एक साथ रहते हैं, हम उनके आधार पर फैमिली को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला होता है आपका एकल परिवार होता है, दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले एकल परिवार के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, उसी प्रकार देखेंगे संयुक्त परिवार के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम एकल परिवार की। ठीक है, देखिए
एकल परिवार। एकल परिवार हम किसे कहेंगे? एकल परिवार को एकाकी परिवार भी कहा जाता है, नाभिक परिवार भी कहा जाता है और आपका केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एग्जाम में आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे एकल परिवार में कितने सदस्य होते हैं, ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाए। आपको नाम बदल कर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एकाकी परिवार, नाभिक परिवार और केंद्रीय परिवार के नाम यूज करके एग्जाम में घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एकल परिवार हम किसे कहेंगे। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो उनके साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एकल परिवार या फिर न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। ये लोग आपस में अपना फिजिकल, इमोशनल एवं सोशल लाइफ को शेयर करते हैं। क्या होते हैं? जो आपके एकल परिवार के लोग होते हैं वो अपने फिजिकल को, इमोशंस को मतलब दुखी, जो भी खुश होंगे, उन सभी चीज़ को क्या करेंगे? आपस में शेयर करते हैं। जो एकल परिवार होते हैं उनको संयुक्त परिवार की इकाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। देखिए ये आपका क्या है? संयुक्त परिवार है। ठीक है, संयुक्त परिवार के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? सदस्य होंगे। उन्हीं सदस्य में से आपके पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे को क्या कर देंगे? हम अलग कर देंगे, तो वो कौन सा फैमिली बन जाएगा? वो आपका एकल परिवार बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एकल परिवार के कौन कौन से लाभ होते हैं। उनमें से आपका है पहला, व्यक्तिगत स्थान। ठीक है, जो आपके एकल परिवार के सदस्य होते हैं उनको अपनी प्रॉपर पर्सनल स्पेस मिलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, वे स्वतंत्र होते हैं, वे अकेले रहते हैं, वे अपने तरीके से अपने लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है, वे अपने तरीके से अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कम आर्थिक समस्या है। जो आपके एकल परिवार होते हैं उनमें सदस्यों की संख्या कम होती है, उसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, तो इनमें क्या होते हैं? कम राशन लगता है, कम बिजली का बिल लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें क्या होते हैं? कम आर्थिक समस्याएं होती है। अगला है आपका महिलाओं के लिए बेहतर समानता के अवसर प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है जो एकल परिवार की महिला होते हैं या फिर उसके अंतर्गत आते हैं वो क्या होते हैं? वे स्वतंत्र होते हैं। अगर वो जॉब करना चाहती है तो जॉब कर सकती है, उन पर किसी अन्य का क्या होता है? नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का भी उनके क्या होता है? उन पर रोक टोक नहीं रहता कि तुम जॉब वगैरह मत करो। ठीक है, वो क्या रहती है? आपका इंडिपेंडेंट रहती है, स्वतंत्र रहती है, वो जॉब करना चाहे तो जॉब कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, आपका शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। अब देखिए आपके एकल परिवार में क्या रहते हैं? अविवाहित बच्चे रहते हैं। मान के चलिए पति पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा को क्या होंगे? अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उनके शिक्षा में क्या होंगे? अच्छा डेवलपमेंट होगा। 2 बच्चे हैं तो माँ बाप उनको क्या करेंगे? अच्छे स्कूल में भर्ती करेंगे। ठीक है, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा और वहाँ उनको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। ठीक है, अगला है आपका स्वतंत्र निर्णय का अवसर प्राप्त होता है आपका एकल परिवार में। मतलब इन पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहता है, रुकावट नहीं रहता, रोक टोक नहीं रहता। मतलब ये जो भी काम करना चाहते हैं, ये जो भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनको कोई भी रोकेगा ना टोकेगा। मतलब ये जो भी करना चाहते हैं वो क्या करते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, वो काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका परिवार कलह की संभावना जो है बहुत ही कम होती है। अब परिवार में सिर्फ 4 ही सदस्य, मान लीजिए पति पत्नी और उनके बच्चे हैं, तो इस तरह से इनमें परिवार में कलह यानी कि झगड़ा होने की संभावना जो है बहुत ही कम होती है। इस संचालन में सुविधा, जो भी घर को चलाने के लिए निर्णय लेने होंगे उसमें किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति का क्या होगा? हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके एकल परिवार के लाभ। अब बात करते हैं एकल परिवार के नुकसान या फिर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा इनमें से तनाव। एकल परिवार में बहुत ही ज़्यादा लोग क्या तनाव में रहते हैं। ये लोग जो है आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि इनके आसपास ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो अपनी बातों को यानी कि पर्सनल बातों को उनके साथ शेयर कर सके, जिस वजह से क्या बहुत ज़्यादा तनाव रहते हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। अगला हो जाएगा ये एकल परिवार के जो बच्चे मतलब लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनमें कम सामाजिक विकास बहुत ही कम होता है। अगला है आपका बच्चों का देखभाल। ध्यान से समझिएगा, एकल परिवार में आपके महिला और पुरुष दोनों जो है काम करते हैं या फिर काम कर गए हैं, तो मान लेते हैं जो बच्चे हैं स्कूल गए थे और स्कूल से आते हैं, अब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आपका जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके दादा दादी जो है या फिर अन्य सदस्य घर के उनका क्या रखते हैं? ख्याल रखते हैं।
ठीक है, ये भी आपका एकल परिवार का नुकसान है। आपका कठिन समय में कम समर्थन प्राप्त होता है। एकल परिवार में जब बुरा वक्त आता है तो बहुत कम ही लोग जो है इनके साथ में होते हैं, लेकिन आपका संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त परिवार में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो परिवार जो है एक साथ एकजुट हो जाते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम जल्दी से दूर हो जाती है। लेकिन इसमें जो है सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल से और से समझते हैं, जैसे कि एकल परिवार में जो मालिक रहता है, जो काम करता है, अगर उसका देहांत हो जाता है या फिर किसी कारण से उनकी मतलब दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, इससे जो है आपकी घर के जो अन्य सदस्य रहते हैं उनकी स्थिति जो है दयनीय हो जाती है। ठीक है, अगला है आपका बुजुर्ग की सलाह का अभाव होता है। किसमें? एकल परिवार में। अच्छे निर्देश और परामर्श का भी अभाव होता है एकल परिवार में, मतलब विपरीत परिस्थिति आने पर अच्छे निर्देश नहीं मिल पाते हैं। कहाँ? एकल परिवार में। ये हो जाएंगे आपके एकल परिवार के लाभ और आपके नुकसान। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या आपके नुकसान होंगे। परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली किसे कहा जाता है? ऐसा परिवार जिसमें 3 या उससे अधिक पीढ़ियां जो है एक साथ रहती है, ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, कितने होने चाहिए? मिनिमम आपके 3 जनरेशन होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये मान के चलिए क्या है, आप माता पिता हैं और क्या है, ये उनके बच्चे हैं और इनके भी क्या है, माता पिता है। यहाँ पर माता पिता है, तो इस प्रकार से एक जनरेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये क्या कहलाएंगे? आपके संयुक्त परिवार कहलाएंगे। यानी कि ये तीनों जो आपके क्या रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके विवाहित बच्चे रहते हैं, उस परिवार को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार के सदस्य अपनी भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। कोई भी आपकी भौतिक समस्या हो जाती है, कोई भी आपकी आर्थिक समस्या यानी कि पैसे से रिलेटेड समस्या हो जाती है, इन सभी समस्याओं को क्या करते हैं? आपस में मिलकर उनको दूर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मुखिया की, संयुक्त परिवार में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग रहेगा, बूढ़ा व्यक्ति रहेगा, वही व्यक्ति जो है परिवार का मुखिया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके जो संयुक्त परिवार के क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। चलिए देखते हैं संयुक्त परिवार के लाभ। पहला है आपका उनमें से, एक संयुक्त परिवार में बच्चे अपने भाई बहनों के साथ चीज़ों को एडजस्ट और शेयर करना सीख जाते हैं। जॉइंट फैमिली में बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं, जैसे कि बच्चे अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना सीख पाते हैं, अपनी चीज़ों का शेयर करना सीख पाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो अपने दादा दादी से सीख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों का जो विकास है बहुत ही ज़्यादा जॉइंट फैमिली में हो पाता है। ठीक है, अगला है आपका, माता पिता जॉब पर है तो परिवार के अन्य सदस्य जो है बच्चों का देखभाल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, बच्चे अगर क्या मतलब माता पिता दोनों अगर जॉब पर है तो बच्चे जो है अगर स्कूल गए हैं तो स्कूल से आएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेंगे? उनके दादा दादी करेंगे या फिर घर के अन्य सदस्य जो है उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन आपका एकल परिवार में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाते हैं। ठीक है, परिवार में श्रम कम लगता है। कहने का मतलब ये है कि आपका परिवार जो संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होंगे तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से उनको कार्य को बांट दिया जाता है, जिससे कि कार्य करने में क्या होती है? सहूलियत होती है, अर्थात श्रम कम लगता है। आर्थिक व्यय पर सहूलियत होती है। अगर संयुक्त परिवार है तो उनमें बहुत सारे लोग जो है जॉब करने वाले होंगे, तो जॉब करने वाले हैं तो पैसे कमाएंगे, तो ठीक है, जिससे कि क्या होती है? आर्थिक व्यय पर क्या होती है? सहूलियत होती है। ये हो जाएंगे आपके संयुक्त परिवार के लाभ। चलिए देखते हैं संयुक्त परिवार के कौन कौन से नुकसान हैं। संयुक्त परिवार में आपके पास लीडरशिप और डिसीजन लेने के गुणों का कमी हो जाता है, क्योंकि जो आपके डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं? आपके बड़े बुजुर्ग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके लीडरशिप और डिसीजन लेने के जो गुण हो जाते हैं वो आपका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, संयुक्त परिवार में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें एल्डर्स हस्तक्षेप करते हैं। मतलब जैसे कि एकल परिवार है, एकल परिवार में लोग जो है क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, वो अपनी मन चाही अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन पर क्या होता है? बुजुर्गों का क्या होता है? रोक टोक होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का मतलब नुकसान है। कुछ लोग संयुक्त परिवार के भीतर बहुत आलसी हो जाते हैं,
क्योंकि कुछ भी करने की आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं होती। चलिए हम इस पॉइंट को जो है एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान के चलिए पति पत्नी है, दो पति पत्नी यहाँ पर और यहाँ पर है, ठीक है। उनमें से एक का जो पति है वो क्या करता है, जॉब करता है, और एक का पति जो है जॉब नहीं करता है। अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो इस व्यक्ति को चिंता नहीं रहेगी कि एक तो जॉब कर रहा है तो यहाँ तो इसके मतलब जो जॉब कर रहे हैं उनके पैसे से हमारा तो घर चलेगा ही, तो इनको क्या होती है मतलब कुछ भी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए जिनके पति जो जॉब नहीं करते हैं तो उनकी पत्नी जो क्या करती, पूरा घर का काम करती है, ठीक है, काम करती है। उसी प्रकार से जो आपके क्या है मतलब जिनके पति जॉब करते हैं उनकी पत्नी जो है सोचती है मेरे पति जॉब कर रहे हैं तो मुझे काम करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से क्या होती है उनमें महसूस होती है कुछ भी ना करने की, जिससे क्या हो जाता है लोग जो है बहुत आलसी हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे ये संयुक्त परिवार के नुकसान। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। उनमें से आपका पहला है प्रथम पाठशाला, यानी कि परिवार जो है बालक का या फिर बच्चा का प्रथम पाठशाला होता है। परिवार का जो तात्पर्य होता है किससे होता है, पति पत्नी से होता है, यानी कि दो भिन्न लिंग जो है आपस में क्या रहते हैं, साथ रहते हैं और इनकी संतानें भी इनके साथ रहती है। ठीक है, आय एक जगह पर जमा होती है। परिवार का स्वरूप चाहे एकल हो या फिर आपका संयुक्त हो, उसमें एक मुखिया होगा और इनकम जो है एक ही जगह पर जमा होगी। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका भावनात्मक जुड़ाव। परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, माता पिता, दादा दादी और बहन भाई जितने भी होंगे, उन सब के साथ हम कैसे जुड़े रहेंगे, भावनात्मक लगाव होगा। रक्त संबंध जरूरी नहीं, परिवार के सदस्यों के बीच विभिन्न प्रकार के रक्त संबंधों का जरूरी होना आवश्यक नहीं है। तभी तो नौकर हो गया और आपका दत्तक पुत्र, कहने का मतलब है जो गोद लिया पुत्र है, इनको भी परिवार का हम हिस्सा मानते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका परिवार और आपका प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, परिवार एक सहारा, सहारा कहने का मतलब है कोई भी आपका खुशी दुखी आपका इमोशंस हो गया, इन सभी चीज़ों को हम अपने परिवार यानी कि फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से हमें परिवार जो है एक सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से आपका पहला पॉइंट हो जाएगा बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होती है। कहने का मतलब है जब एक छोटा बच्चा जन्म होता है तो उसे कुछ भी नहीं आता है, तो उस बच्चे को स्कूल जाने से पहले परिवार जो है बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, यानी कि बच्चे जो स्कूल जाने से पहले ही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सभी चीज़ जो है सीख चुका रहता है। ठीक है, कहाँ से, अपने फैमिली से ही सीख चुका रहता है। ठीक है, अगला है आपका परिवार से हमें अपना प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है और इससे हमारे भविष्य में सभी तरह के डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब ये है जैसे कि आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता आपको सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छे से अपने लाइफ में कामयाब हो, इस एग्ज़ाम को क्रैक करे, बड़े से बड़े अधिकारी बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको प्रारंभिक ज्ञान मिल गया आपको, तो आपका भविष्य जो है इसी तरह से विकसित हो जाएगा। ठीक है, आप किसी न किसी अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और अंततः आप उसमें सफल हो जाएंगे। परिवार को कौन कौन से क्षेत्र जो प्रभावित करते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो उनमें से आपका पहला है भौतिक क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र जो है परिवार जो है किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये सबसे पहले देखते हैं। आप जो है बहुत ही ज़्यादा फिजिकल फिट हैं, ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा आपका फैमिली। कहने का मतलब ये है अगर आपका बचपन से सपना है कि आपका क्रिकेटर बनना है, इंडिया टीम के लिए खेलना है, तो फैमिली जो है आपको हर सुबह एक्सरसाइज कराएगी, ठीक है, अच्छा खाना खिलाएगी और आपको फिट रखेगी। ठीक है, ताकि आप एक बड़ा होके एक दिन इंडिया के लिए मैच खेल सको, क्रिकेट खेल सको। ठीक है, आपका अगला है सामाजिक क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि आप सामाजिक क्षेत्र में कैसे हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्ट अच्छा है या नहीं है। ठीक है, प्यार से बात करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यह सब किस पर डिपेंड करता है, आपके फैमिली में आपको किस प्रकार से संस्कार दिए हैं। ठीक है, अगला है आपका भावनात्मक क्षेत्र क्या होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है सड़क पर क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। ठीक है, आपने उस व्यक्ति को देखा तो आपके मन में क्या आ गया, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आपके मन में क्या जिज्ञासा हुई, आपने उस व्यक्ति की मदद की। यह किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके फैमिली पर, यानी कि आपके फैमिली ने आपको संस्कार दिया है कि हमें किसी असहारा व्यक्ति क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने उस व्यक्ति की मदद की। यह किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी फैमिली पर डिपेंड कर रहा है। अगला पॉइंट है आपका परिवार के विघटन होने के कौन कौन से कारण, इनको सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आपका शैक्षिक कारण।
ठीक है। कहने का मतलब ये है माता पिता बच्चों के पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं और वहीं पर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। ठीक है। यह भी क्या होते हैं, आपके परिवार के विघटन का कारण हो जाता है। ठीक है। यानी कि संयुक्त परिवार है तो माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए शहर चले जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, यानी कि संयुक्त परिवार से क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो यह भी क्या हो जाता है, आपका परिवार के विघटन होने का प्रमुख कारण है। ठीक है। स्वतंत्र रहने की इच्छा, आजकल लोगों में क्या हो गया है, परिवार से दूर रहने की इच्छा हो गई है। ठीक है। मतलब वो चाहते हैं उन पर किसी भी प्रकार से क्या हो, रोक टोक ना हो, कोई उन पर क्या मतलब जो भी काम कर रहे हैं उस पर हस्तक्षेप ना हो। इस वजह से क्या कर रहे हैं लोग, जो है स्वतंत्र रहने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है। उस शिक्षा का होना, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो ज़्यादा समझदार होगा। ठीक है। यह भी आपका परिवार का विघटन होने का प्रमुख कारण है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका निर्धनता और आपका बेरोजगारी का होना, यानी कि कोई परिवार है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वहाँ पैसे की कमी है, तो क्या करते हैं वो व्यक्ति जो है गांव से अपने शहर चले जाते हैं और शहर में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करके आपका पैसे कमाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर लेते हैं, वो अपना वहाँ शहर में अपना घर बसा लेते हैं। ठीक है। यह भी आपका क्या हो जाएगा, परिवार के विघटन होने का प्रमुख कारण है। बाहरी हस्तक्षेप, यानी कि परिवार के विघटन होने का प्रमुख कारण क्या है, आपका बाहर के लोगों का हस्तक्षेप भी इसके विघटन होने का कारण है। ठीक है। परिवार में एकता का ना होना, यह भी परिवार के विघटन होने का कारण है। विवाह का बदलता स्वरूप, कहने का मतलब है क्या होते हैं, लड़की लड़का पसंद करते हैं और क्या कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे को प्यार करते हैं, यानी कि इसे हम प्रेम विवाह कहते हैं। जब इनका प्रेम विवाह हो जाता है तो घर वाले इन्हें अपनाने से मना कर देते हैं, इन्हें घर में नहीं रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपना अलग घर बसा लेते हैं। यह भी आपका परिवार के विघटन होने का प्रमुख कारण है। ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने परिवार को बहुत ही ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट में, नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।